आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। सीएम बदलने की चर्चा गलत, बीजेपी में खींचतान के बीच यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का बयान। यूपी सीएम बदलने की चर्चा गलत, हम खामियों पर काम कर रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी की सीधी बात। राहुल गांधी ने मोची की दुकान पर रुकवाई गाड़ी, जूते और चप्पलों में लगाए टांके। कारगिल विजय दिवस, वन रैंक वन पेंशन पर पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। केजरीवाल केस में विरोध के मुद्दे पर राहुल गांधी असमंजस की स्थिति में क्यों हैं? डोनाल्ड ट्रंप के नहले पर कमला हैरिस ने कैसे चला दहला, नेतन्याहू मान गए बात तो जीत हो जाएगी आसान। पेरिस ओलंपिक से पहले उपद्रवियों ने रेलवे नेटवर्क की तारें काटी, अफरा तफरी के बीच लाखों प्रभावित। अचानक शेयर बाजार में तूफानी तेजी, सेंसेक्स 1300 अंक उछला, ये 10 स्टॉक सरपट भागे। अनंत राधिका की शादी में सबने खेली थी होली, अंबानी ने रणवीर नीता पर डाली हल्दी, हार्दिक ने जमकर पीटा ढोल। और शेफाली वर्मा स्मृति मंधाना के तूफान में उड़ा बांग्लादेश, एशिया कप के फाइनल में भारत। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है, सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने का अधिकार है। हम अनुशासन से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से बीजेपी की यूपी यूनिट के चर्चे देश भर में हैं। ऐसे में पार्टी की आंतरिक राजनीति पर उठापटक के बीच यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है, सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने का अधिकार है। हम अनुशासन से आगे बढ़ रहे हैं, नतीजे हमारे उम्मीद के हिसाब से नहीं आए, हम खामियों पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री पद के बारे में बात करते हुए कहा, सीएम बदलने की चर्चा गलत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है? पिछले कुछ दिनों से एक ही सवाल सियासी गलियारों में तैर रहा है। बयानबाजी, मुलाकातें और अंदर खाने बैठकों की खबरों ने यूपी के माहौल को गर्मा कर रखा है। एक दिवसीय जयपुर दौरे पर पहुंचे यूपी बीजेपी चीफ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए आंतरिक कलह का खंडन किया है। जयपुर में भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं आए। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे हमारे मुताबिक नहीं आए, हम अपनी खामियों पर काम कर रहे हैं। यह चर्चा गलत है कि यूपी का सीएम बदला जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। लखनऊ लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में लगातार गहमा गहमी बनी हुई है। पार्टी में चल रही आंतरिक राजनीति पर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार मजे ले रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा कि हाई कमान यूपी का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। इन सब के बीच यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ किया है कि सीएम बदलने की चर्चा गलत है। बीजेपी एक लोकतांत्रिक दल है, यहाँ सभी को अपनी बात रखने का हक है। लोकसभा चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, हम अपनी खामियों पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि को लेकर एक बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद जब दिल्ली लौट रहे थे तो उनका काफिला मोची की एक दुकान पर रुक गया। इस दौरान राहुल गांधी ने दुकान पर जाकर मोची से बात की और परिवार का हाल भी जाना। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। बयान दर्ज कराने के बाद जब वह दिल्ली लौटने लगे तो उन्होंने अपनी गाड़ी मोची के दुकान पर रुकवा लिया। इस दौरान उन्होंने मोची से बात की और जूते व चप्पलों में टांके भी लगाए। राहुल गांधी ने इस दौरान मोची के बेटे से भी बात की। मोची की दुकान पर राहुल गांधी को बैठा देख लोग स्तब्ध रह गए। देखते ही देखते राहुल की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग भी एकत्रित हो गए। राहुल गांधी इस समय रायबरेली से सांसद हैं। शुक्रवार को मानहानि के मामले में अपना बयान दर्ज करवाने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से पहले अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर कूड़ेभार थाना क्षेत्र के विधायक
नगर चौराहे के पास अचानक से उनका काफिला रुका और वे गाड़ी से उतरकर रामचेत नाम के एक मोची की दुकान की ओर चल पड़े। इस दौरान वह दुकान पर रामचेत के बगल बैठे और हालचाल लिया। साथ ही उन्होंने रोजगार और रामचेत के घर का भी हाल जाना। पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए यह योजना लेकर आई है। मुझे ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर शुक्रवार को द्रास में इस युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने सेना की 1 रैंक 1 पेंशन योजना को लेकर बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि सच्चाई ये है कि ये लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं उनका इतिहास गवाह है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 500 करोड़ की मामूली रकम दिखाकर ओआरओपी पर झूठ बोला। ये हमारी सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। पीएम ने तंज कसते हुए कहा, मैं हैरान हूं कि कुछ लोगों की समझ और सोच को क्या हुआ है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए यह योजना लेकर आई है। मुझे ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कोई मुझे बताए कि आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या उसे आज ही पेंशन देना है? क्या उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल बाद आएगी और तब तक मोदी 105 साल को हुआ होगा? तब मोदी की सरकार नहीं होगी। जब मोदी 105 साल का होगा तो क्या मोदी ऐसा राजनेता है जो उसके लिए आज गाली खाएगा? अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में इंडिया ब्लॉक के नेता 30 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे नेता तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का कंफर्म नहीं है। क्या राहुल गांधी के मन में केजरीवाल केस को लेकर किसी तरह का संकोच है? अरविंद केजरीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी कानूनी और राजनीतिक दोनों लड़ाई लड़ रही है। अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को केजरीवाल केस में इंडिया ब्लॉक का भी समर्थन मिलने लगा है। अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को केजरीवाल केस में इंडिया ब्लॉक का भी समर्थन मिलने लगा है और 30 जुलाई को विरोध प्रदर्शन किया जाना तय हुआ है। जहां तक कानूनी लड़ाई की बात है, ईडी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है और वैसे ही सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अपने वकीलों के साथ 2 एक्स्ट्रा मीटिंग की भी अनुमति दे दी है। हाल ही में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में आप सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की खराब सेहत का मामला उठाते हुए समर्थन की अपील की थी। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। यहां कम से कम 55% लोगों का मानना है कि जो इजराइल गाजा युद्ध को खत्म कराएगा, जनता उसी को सत्ता पर बिठाएगी। इस बीच रिपब्लिकन के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स के अघोषित उम्मीदवार कमला हैरिस दोनों इस मुद्दे को हल करने पर तुल गए हैं। पहले ट्रंप ने फिलिस्तीन को भरोसा दिलाया है कि सब अच्छा होगा और अब कमला हैरिस ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि गाजा त्रासदी पर बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। इससे साफ समझा जा सकता है कि नेतन्याहू को दोनों अपने पाले में लाना चाहते हैं। दोनों में से जो भी नेतन्याहू को युद्ध खत्म कराने को लेकर मना लेंगे, अमेरिका की जनता उसी के साथ हो लेगी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन वह ये कैसे करता है यह मायने रखता है। उन्होंने गाजा में मानवीय आपदा पर चिंता जाहिर की, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत हो रही है। कमला हैरिस ने साफ कहा कि गाजा में लोगों की परेशानियों से वह मुंह नहीं फेर सकती।
पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह से चंद घंटे पहले फ्रांस में हाई स्पीड रेल नेटवर्क कई जगहों पर आगजनी की वजह से बुरी तरह प्रभावित हो गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रिएल अटल ने बताया है कि रेलवे लाइनों को बर्बाद करने के मकसद से ये हमले सुनियोजित ढंग से किए गए हैं। फ्रांस की सरकारी रेल कंपनी एनएनसीएफ ने बताया है कि इस हमले से 2.5 लाख यात्रियों पर असर पड़ा है। अधिकारियों ने कहा है कि उपद्रवियों ने रेलवे नेटवर्क के तार काट दिए हैं, जिससे ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। अब काटी गई तारों को रिपेयर किया जा रहा है। सेंसेक्स में आज 1300 से ज्यादा अंकों की तेजी दर्ज की गई, जबकि निफ्टी में दमदार करीब 440 अंकों का उछाल आया। शुक्रवार को सेंसेक्स 80,158.50 अंक पर खुला था। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। ग्लोबल संकेत मिले जुले होने के बावजूद भारतीय शेयर बाजार का तेज ओपनिंग के बाद शानदार क्लोजिंग रहा। सेंसेक्स में 1300 से ज्यादा अंकों की तेजी दर्ज की गई, जबकि निफ्टी में दमदार 440 अंकों का उछाल आया। शुक्रवार को सेंसेक्स 80,158.50 अंक पर खुला था और कारोबार के अंत में 1,347.36 अंक चढ़कर 81,387.16 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,423.35 अंक पर खुला और आखिर में 443 अंक चढ़कर 24,849.60 अंक पर बंद हुआ। अनंत और राधिका की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। इनमें मुकेश अंबानी, नीता और रणवीर सिंह पर हल्दी डाल रहे हैं, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी जमकर मस्ती की। कुछ दिनों पहले हुई मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी की चर्चा दुनिया भर में हुई थी। इसमें देश विदेश की दिग्गज हस्तियां भी शामिल हुई थी। बता दें कि अनंत और राधिका जुलाई को 7 फेरे लेकर एक दूसरे के हो गए थे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तस्वीरें और वीडियो काफी वायरल हुए थे। कपल की शादी का हर फंक्शन बेहद भव्य और खास रहा था। अब शादी के करीब 2 सप्ताह बाद कपल की हल्दी सेरेमनी की झलक सामने आई है। इसे हल्दी सेरेमनी ना कहकर अगर होली कहें तो आपको कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपके मुंह से भी यही निकलेगा कि ये हल्दी नहीं, ये तो होली थी। महिला टी20 एशिया कप 2024 के सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मैच में 80 रन का स्कोर खड़ा किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एक तरफा बांग्लादेश को रौंदते हुए एशिया कप 2024 के खिताबी मुकाबले का टिकट कटा लिया। दाम्बुला के रंगीरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में उसने बांग्लादेश पर 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और टीम 8 विकेट के नुकसान पर 80 रन ही बना पाई। जवाब में भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। ओपनर शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने जमकर ठुकाई करते हुए 5 ओवरों में स्कोर कार्ड पर 45 रन टांग दिए। इस दौरान विपक्षी टीम एक विकेट नहीं ले सकी। शेफाली 13 गेंदों में से 17 और मंधाना 17 गेंदों में से 27 रन बनाकर नाबाद रहीं।